Students, our next equation is second equation of motion, that is position time relation. ठीक है, second equation of motion क्या है? Position time relation. Second equation of motion क्या है? Position time relation. That is S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Okay, अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को ड्राइव करना है. क्लियर? सिचुएशंस बिल्कुल पहले जैसी रहेंगी, ऑब्जेक्ट, ग्राफ सब कुछ सेम रहने वाला है. सिर्फ हमारा क्या होगा, इक्वेशंस को ड्राइव करने का वे बदल जाएगा. हम दूसरा पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए दूसरे वे से उसको फाइंड आउट करेंगे. कैसे? बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में देखा था. हमारा ग्राफ बिल्कुल वही है. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t है, एक्सेलरेशन a है. ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया था? जैसे पहले कंसीडर किया था वैसे सब कुछ वैसा ही है. let an object has initial velocity u. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u. हम मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है. और वो उसके बाद जैसे मैंने लास्ट में बताया था, ड्राइवर ने क्या किया? एक्सीलरेटर पैर रखा तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन मिली. y को एक्सेलरेशन मिला. एक्सेलरेशन कितना है हमारा? a है. और आफ्टर टाइम t, एक टाइम t के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v होगी. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी. अब हमें क्या करना है? इस वाले पार्ट में, सेकंड इक्वेशन मोशन में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. अब हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें, दैट इंडिकेट द वेलोसिटी, दैट इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हम इसी प्रिंसिपल का यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं? इस सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो मेरा क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल होगा. ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं? इसका एरिया निकालने वाला हूं. इस ग्राफ के अंडर एरिया ये क्या होगा? देखो, ये एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम क्यों है? क्यों? इसकी टू साइड पैरेलल है. ओ ए बीसी के पैरेलल है. ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल. एक पेयर क्या होगी? पैरेलल होगी. बाकी दो साइड क्या होती है? नॉन पैरेलल होती है. तो इसलिए ओ ए बी सी ये क्या है? हमारा एक ट्रेपीजियम है. इस ट्रेपीजियम को हम क्या करेंगे? टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. एक ये ट्रायंगल और एक ये रेक्टेंगल. अगर मुझे इसके अंदर एरिया निकालना है तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करूंगा तो मेरा इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया है. तो अल्टीमेटली एरिया अंडर मुझे वीटी ग्राफ निकालना है. इट मींस मुझे किसका एरिया चाहिए? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. कौन सा ट्रेपीजियम का? ओ ए बी सी. इस ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए. और इसका एरिया अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी. अगर इन दोनों का एरिया प्लस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा. अब जल्दी से एरिया ऑफ ए बी सी डी फाइंड आउट करते हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसा होगा? हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? एडी. हाफ इंटू बेस एडी इंटू हाइट. हाइट कितनी है? बी. प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ कितनी है? ओ सी. और ब्रेड्थ कितनी है? हाइट की ब्रेड्थ कितनी है? दैट इज ओ ए. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं. देखते हैं. हाफ इंटू एडी. जो एडी है वो ओसी के इक्वल है. और ओसी किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है. जितना टाइम इंटरवल लगे तो मैं एडी को टाइम के इक्वल रखता हूं. ठीक है. बीडी बेसिकली है क्या? बीडी ये मेरी कंप्लीट वेलोसिटी है. बीडी क्या है? कंप्लीट वेलोसिटी. अगर मैं इस v में से u माइनस कर दूंगा तो मेरी बीडी आ जाएगी. पूरी v में से अगर u माइनस कर दूंगा तो मेरी बीडी आ जाएगी. तो बीडी है क्या? बेसिकली दैट इज v माइनस u. ओके. ओसी किसके इक्वल है? टाइम के इक्वल है. ओए ये t
ओ सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, और ओ ए किसके इक्वल है, यू। अब मैं देखना v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालता हूं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू इधर जाओ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए टी हो जाएगा। तो v माइनस यू की वैल्यू यहां से यहां पुट करना है, ठीक है। तो करते हैं, पुट v माइनस यू वैल्यू इन अप, या पुट v माइनस यू वैल्यू अप। अब वाली जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल किसको बोलते हैं, एस के, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, हमारा एस आ रहा है। तो एस किसके इक्वल आ गया, हाफ टी, v माइनस यू की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है यहां से, दैट इज इक्वल टू एटी प्लस टी इंटू यू, दैट इज यू। यहां से हमारा आ गया। तो अब देखो इक्वेशन कैसे बनी है, देखो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर बन रहा है यहां पर, और ये क्या बन रहा है, यूटी। तो मैं इसको पहले ले जाता हूं, इसको बाद में ले जाता हूं। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन मोशन को ड्राइव किया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। हमने ग्राफ पहले वाला लिया, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में जो ग्राफ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में एक ही ग्राफ आएगा, सबसे अच्छी बात है एक ही ग्राफ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने वाले हैं। ग्राफ के हमने कुछ एजम्पशंस ली, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ एज्यूम किया। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन को, इस डेरिवेशन को कैसे किया, सबसे पहले हमने लिया डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ था क्या, एक ट्रेपेजियम था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, उसको हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया, एक ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में। दोनों का एरिया डायमेंशंस की फॉर्म में लिखा, फिर उसको सिंबल्स की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहां से हमने v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उठाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से v माइनस यू की वैल्यू ए टी वो आई, वो यहां पुट कर दी, हाफ इंटू टी, यहाँ पे ए टी की वैल्यू पुट की, तो ए टी आ गया प्लस यू टी, ये वाला यू टी। तो हाफ ए टी और ये यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से यू टी, तो फाइनली मेरी इक्वेशन मोशन ड्राइव होगी, दैट इज हाफ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन।